भारत के खेतों में एक बहुत बड़ी दिक्कत धीरे धीरे बढ़ रही है और ये सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ये दिक्कत है यूरिया की, और आज हम इसी बढ़ती हुई चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे। हाल की ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सिर्फ कुछ बोरी यूरिया के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक खाद की कमी नहीं है, ये सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी का सवाल बन गया है। तो ये समस्या कितनी बड़ी है, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इस साल भारत में यूरिया की खपत 4 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये हमारी पूरी कृषि व्यवस्था पर कितना जबरदस्त दबाव डाल रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस हाल में पहुंचे कैसे। चलिए, इस कमी के पीछे जो असली वजह हैं उन्हें एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यूरिया की ये जो मांग है वो इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है, और इसका जवाब असल में कीमतों के पूरे खेल में छिपा हुआ है। अच्छा, अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ कीमतों में जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। यूरिया की कीमत पिछले 1 दशक से लगभग वहीं की वहीं है। नतीजा, ये किसी भी दूसरे फर्टिलाइजर के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। पर बात सिर्फ कीमत की नहीं है, एक और एंगल भी है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, जो कि किसी भी दूसरे फर्टिलाइजर से कहीं ज्यादा है। तो एक किसान के नजरिए से सोचिए, ये सबसे सस्ता भी है और सबसे असरदार भी। मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस खपत को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल की। 2015 में नीम कोटिंग को जरूरी किया गया, 2018 में बोरी का साइज 45 किलो कर दिया, और 2021 में तो नैनो यूरिया भी लॉन्च हुआ। लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकला? कुछ खास नहीं। मांग है कि बढ़ती ही चली गई। तो ये तो हुई मांग की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है, सप्लाई यानी प्रोडक्शन। सवाल ये है कि क्या हमारा घरेलू उत्पादन इस बेतहाशा बढ़ती मांग को पूरा कर पा रहा है? ये टेबल असल में पूरी कहानी खुद ही बता देती है। देखिए, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मांग जिस रफ्तार से बढ़ी है वो कहीं ज्यादा तेज है। और ये जो गैप है, ये जो फासला है, वो आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। अब प्रोडक्शन की जो कहानी है वो भी सीधी साधी नहीं है, उसमें भी कई पेंच हैं। हाँ, ये सच है कि 6 नए प्लांट लगने से हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें से कई अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे। ऊपर से 2 पुराने प्लांट बंद भी हो गए। इसका सीधा असर ये हुआ कि इस सीजन की शुरुआत में हमारे पास यूरिया का जो शुरुआती स्टॉक था वो पिछले साल से काफी कम था। तो ये जो मांग और सप्लाई के बीच का बढ़ता हुआ फासला है, ये अब एक बड़ी राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। और अब भारत के सामने कुछ बहुत ही मुश्किल आर्थिक और राजनीतिक फैसले लेने का वक्त आ गया है। इस पूरी चुनौती के केंद्र में एक बड़ा सवाल है, बनाएं या खरीदें। मतलब भारत को क्या करना चाहिए? यूरिया बनाने के लिए कच्चा माल यानी नेचुरल गैस बाहर से मंगवाएं, या फिर सीधा बना बनाया यूरिया ही दुनिया के बाजारों से खरीद ले? दोनों ही रास्तों की अपनी अपनी चुनौतियां और अपनी अपनी बड़ी आर्थिक कीमत है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। भारत अपने किसानों की जरूरतें और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों को कैसे पूरा करे, और वो भी अपने खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ डाले बिना? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है।